दोपहर को 1:कुछ पे असद कैसर साहब से अयाज सादिक साहब की बात हुई। उसमें हम 5-6 लोग बाकी भी बैठे हुए थे। उनको बताया गया कि आप स्पीकर पे हैं और उन्होंने कहा कि हम इस मामले में इकट्ठे हैं, 26 तारीख को मिलते हैं। 26 तारीख को ही हमने अपना सरबराही इजलास भी रखने की गुजारिश की है कि जो पीडीएम की क़यादत है या इत्तेहादी जमातों की क़यादत है वो 26 को मिल ले। 26 तक ईद की छुट्टियां हैं, कुछ लोग अपने अपने घरों को गए हैं और इंशाल्लाह 26 की शाम को हम उनसे मिलेंगे। इलेक्शन किस तारीख को कराए जाएं? हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ की बैठक 26 अप्रैल को लगेगी। सियासी हरीफों में राबिता हो गया। नून लीग के अयाज सादिक ने पीटीआई के असद कैसर को फोन घुमाया। असद कैसर ने इकट्ठे बैठने का पैगाम दिया। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायर ने जिन्स के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैठक का ऐलान किया। एक रोज कबल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था मुज़ाकरात हुए भी तो 2018 के इलेक्शन से शुरू करेंगे। आइन में सिर्फ 90 दिन का नहीं, यह भी लिखा है कि एक दिन में इलेक्शन कराएं। मुज़ाकरात का एजेंडा हम खुद तय करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक इस मुलाकात में चीफ ऑर्गेनाइज़र नून लीग मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर बात की। मियाँ नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नून लीग के ज़राए का कहना है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से नवाज शरीफ की मुलाकात मुस्बत रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का गजेट नोटिफिकेशन जारी। इससे काबिल बिल मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी किया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका। सदर मुमलिकत ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर अमल दरामद रोक रखा है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के कानून बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल दरामद से पहले ही रोक चुकी है। बिल के एक्ट बनने से अमली तौर पर फर्क उस वक्त तक नहीं पड़ सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद पर हुक्म इम्तना खत्म नहीं कर देती। सुप्रीम कोर्ट 3 मई को समाअत करेगी। जो फैसला होगा सब पर बाइंडिंग होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन से मुलाकात। मुल्क की सियासी और आईनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात करने वालों में वफाकी वज़रा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान, जाहिद हामिद और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी शरीक हुए। पंजाब में इलेक्शन की तारीख के हवाले से तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का किरदार पंचायत का नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर आइन के मुताबिक अमल करती है तो मामला सुलझेंगे नहीं बल्कि उलझेंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें अदालत में कुछ और कहती हैं, बाहर कुछ और कहती हैं और इसी कंफ्यूजन ने पाकिस्तान को गर्दाप में फंसाया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन होने से फसाद होगा। पंजाब में अलग इलेक्शन को कोई कबूल नहीं करेगा। इलेक्शन 23 करोड़ आवाम का मसला है। सियासी जमातों से इलेक्शन पर बात कर रहे हैं। ईद के बाद राबिते करके इलेक्शन के लिए साजगार माहौल पैदा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जमहूरी सोच है, उन्हें कायल करेंगे। तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े बुत पाश हो गए। इमरान खान ने पंजाब इलेक्शन का टिकट ही नहीं दिया। वजीर आला बनने के अरमा आंसुओं में बह गए। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर, शहबाज गिल, किसी को पंजाब असम्बली का टिकट नहीं मिला। परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार को मिल गया। फवाद चौधरी कहते हैं हमें टिकट नहीं मिला, अच्छा तो नहीं लगा मगर मिलना तो चाहिए था। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, इमरान खान का फैसला है। बुज़दार दोबारा वजीर आला भी बन सकते हैं, लेकिन अगर बने तो हैरानी तो होगी।
ईद पर जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का वकला के तवस्सुत से वजीर आजम निगरान वजीर आला पंजाब को खत खबरदार किया कि पहले भी अदालती हुक्म के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जमान पार्क में ऑपरेशन हुआ तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर को तजलील और जहनी अजियत के लिए दौरान हिरासत शहर शहर घुमाया जा रहा है। ये सलूक इसलिए है कि अली अमीन गंडापुर पार्टी की नजरियाती शख्सियात में से एक हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बयान, कहा जो इन अहमकाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं उनको एहसास नहीं कि वो अपने लिए जिल्लत का सामान कर रहे हैं। वक्त कम मुकाबला सख्त। रमजान अल मुबारक के इख्तिताम चांद रात आ गई। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए सबकी दौड़ें लग गई। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों के बाजारों में रश, दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक आ गई। ईद खरीदारी में खवातीन पेश पेश। लाहौर में गर्मी के बायस कपड़ों के साथ खवातीन इस बार ईद पर खुद से पहनने को तरजीह दे रही हैं। मुल्तान में नौजवान रेडीमेड कुर्ते खरीदने के लिए दोस्तों के हमराह खरीदारी में मसरूफ। पेशावर में भी खवातीन मैचिंग ज्वेलरी मेहंदी खरीदने के बाजार पहुँच गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी ईद की खरीदारी, कोई कपड़े तो कोई बलोची टोपी और कोई हाथ से बने मुख्तलिफ डिजाइन की चप्पलों की खरीदारी में मसरूफ। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है कि मेरी शॉपिंग ही पूरी नहीं हुई। मैंने नवा कपड़ों को बगैर ईद नहीं गुजारनी, इसलिए मैं शॉपिंग करने आया हूँ। अभी तो बहुत सारी बड़ी आज मामा बाबा के साथ आई हूँ। मैं अपनी ईद की शॉपिंग करने आ रही हूँ। चश्मा, टोपी, कपड़े, जूते, घड़ियाँ, चूड़ियाँ, मेहंदी केक, चॉकलेट आइसक्रीम और ईदी के करारे करारे नोटों का इंतजार। ईद की शॉपिंग में बच्चे भी आगे आगे। किसी को मनपसंद कपड़े चाहिए तो कोई सनग्लासेस और घड़ियां खरीदने में लगा है। बच्चे कहते हैं ईद पर मनपसंद चीजें मिलेंगी तो घर लौटेंगे। आज यहाँ पे तैयारी के सिलसिले में काफ़ी दोस्त साहब आए हुए हैं। ईद के लिए ये खत करवा रहे हैं, फेशियल करवा रहे हैं, कटिंग करवाएंगे ताकि अच्छा नज़र आए। ये कटिंग करा रहा है, कोई फेशियल करा रहा है, कोई वैक्सिंग करा रहा है। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद मर्दों ने ईद पर खूबसूरत और दूसरों से मुनफरिद नजर आने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। नौजवान फेशियल और मास्क के साथ साथ नित नए डिजाइन के हेयर स्टाइल्स बनवा रहे हैं। कहते हैं इस बार सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाबर आजम, इमामुल हक, मोइन खान, शादाब खान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेशतर खिलाड़ी मुल्तान के हेयर ड्रेसर के मोहतरे मुश्तबा उर्फ मौजी कहते हैं धूप में खेलने से खिलाड़ियों की जिल्द मुतासिर हो जाती है तो बाबर आजम क्लींजिंग करवाना पसंद करते हैं। इमामुल हक ब्लास्ट मास्क लगवाते हैं। पहले खिलाड़ियों को लंबे बाल पसंद हुआ करते थे, अब शॉर्ट कटिंग चल रही है। हमसे मोरों के लिए 2000 रुपये एक बंदे से, वैसे तो 1000 किराया होता था। वैसे 4000 रुपये टिकट होता है और ईद के मौके पे 6500 रुपये लोगों से लेते हैं। लोगों की तो मजबूरी होती है, उनको तो जाना पड़ता है घर में। ट्रांसपोर्ट माफिया का राज, परदेसियों के लिए अपनों में ईद मनाना मुश्किल। मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। कराची में भी ईद से कबल इंटरसिटी बस मालिकान ने किरायों में इजाफा कर दिया। हैदराबाद जाने वाले मुसाफिरों से 2000 रुपये, सांगड़ जाने वाले मुसाफिरों से 2300 रुपये तक किराया वसूल किया जा रहा है। मुसाफिरों का कहना है ईद अपनों में मनानी है, इसलिए मजबूर है, ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। मुल्क भर में बोहरी बरादरी ने आज ईद उल फितर मनाई। कराची सदर और उसके अतराफ में रिहायशी बोहरी बरादरी ने नमाज ईद ताहिरी मस्जिद में अदा की। मुल्क की सालमियत और अमन सलामती की दुआएं मांगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत खलीजी ममालिक, फ़लस्तीन, लेबनान, इराक, तुर्किया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान में आज ईद उल फितर मनाई गई। सऊदी अरब के शहर मक्का में मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद के सबसे बड़े इज्तिमात, जहां लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। फ़लस्तीन में भी गजा समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी। तुर्किया में आया सोफिया मस्जिद के बाहर नमाज ईद का इज्तिमा हुआ। बरतानिया और यूरोप में इस बार भी कम्युनिटी मुनक़सिम। बाज़ मुसलमानों ने आज ईद मनाई, दीगर हफ्ते को ईद मनाएंगे। अमेरिका और कनाडा में तमाम मसालिक के अफराद ने आज ईद उल फितर मनाई।
तहरीक इंसाफ ने ओकाड़ा से पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 186 का टिकट मजदूर रहनुमा महर अब्दुल सत्तार को जारी कर दिया। महर अब्दुल सत्तार तवील अरसे से मज़ाहिरीन के मालिकाना हुकूक की तहरीक की क़यादत कर रहे हैं। इस जद्दोजहद में 4.5 साल जेल में भी गुजार चुके हैं। PTI के पंजाब में टिकट्स की तकसीम के बाद जमान पार्क लाहौर में PTI के रहनुमा और कारकुनों का एहतजाज। PP 162 लाहौर से ज़हीर अब्बास खोकर को टिकट न मिलने पर हिमायती कारकुनों का एहतजाज। PP 158 लाहौर के PTI कारकुनान का भी जमान पार्क में एहतजाज। महर शराफत अली को टिकट देने की मुखालिफत। शिकारपुर की स्पेशल अदालत ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को 26 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर सखर जेल भेजने का हुक्म। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुतनाज़े तकारीर करने पर शहरी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज है। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर के लंबे बाल हिरासत में कटने के बाद उनके दो भाइयों का इजहार यकजहती। फैसल अमीन गंडापुर और उमर अमीन गंडापुर ने भी अपने अपने लंबे बाल कटवा दिए। अली अमीन गंडापुर के साथ उनके दो भाइयों फैसल और उमर की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा तोरखम में एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ से बड़े पत्थर गिरने लगे। रोड की बहाली और मरम्मत का काम रोक दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पहाड़ का जायजा लेने के बाद दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तोरखम पर 4 दिन पहले लैंडस्लाइडिंग से पहाड़ का मलबा जमीन पर आ गिरा था, जिसे हटाने का काम जारी था। अब तक मलबे तले से 7 लाशें निकाल ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जाम बहक तमाम 7 अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी, झालाबारी, बारिश, लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी। बस्ती और अगजई मश्ते खैर मेला में ईद की शॉपिंग के लिए जाने वाली 2 बच्चियां सैलाबी रैली में बह गईं। एक बच्ची की लाश मिल गई जबकि दूसरी बच्ची की तलाश जारी। करक में मूसलाधार बारिश, झालाबारी से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के ज़मीनी इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह नीलम केल शेख बेला से बंद हो गई है। मानसेरा में गुज़िश्ता रोज़ ग्लेशियर सड़क पर आ जाने से शाहराह कागान भी 3 मकामात पर बंद पड़ी है। उधर डिग्री में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है, कच्चे के इलाके में नो गो एरिया खत्म करने के लिए 11,000 एहलकार काम कर रहे हैं। पुलिस ने चेक पोस्टें बना ली हैं। नो गो एरिया होने की वजह से डाकू और दहशतगर्द इस इलाके को इस्तेमाल करते हैं। IG पंजाब ने कहा, जो हथियार डालेगा उसके साथ गैर कानूनी काम नहीं होगा। डाकुओं को असलहा सप्लाई मुनक़ता करके इलाके को क्लियर करवाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी ट्रक पर आसमानी बिजली का हमला हुआ या दस्ती बम का। भारतीय मीडिया कल सारा दिन आसमानी बिजली गिरने से आग लगने और ट्रक तबाह होने की खबर देता रहा। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी आग लगने के वाक़े की तस्दीक की, लेकिन फिर आसमानी बिजली का गिरना दहशतगर्दी बना दिया गया, दस्ती बम हमले में बदल दिया गया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर मलबा गिराना शुरू कर दिया, जहर उगलना शुरू कर दिया। वाक़े में 4 सिख फौजी मारे गए थे। मोदी नवाज भारतीय सहाफ़ियों ने ट्रक हादसे को हमला बनाकर लश्कर तैयबा और दीगर कलदम तंजीमों का वावेला शुरू कर दिया। बाज़ भारतीय रिटायर्ड अफसरान और तजिया निगारों ने एलानिया पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। भारत ने G20 ममालिक का इजलास 21 से 23 मई तक श्रीनगर में करवाने का ऐलान कर रखा है। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल और कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत के बायस बेशतर G20 रुकन ममालिक शिरकत से माजरत कर चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक खुद साख्ता वाक़ा भी पुलवामा तर्ज का हमला लगता है। खुद साख्ता G20 इजलास को श्रीनगर से कहीं और मुंतकिल करना है। वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा की इजलास में शिरकत से भी माजरत कर सकता है।
फवाद चौधरी की बिलावल भुट्टो के मुतवक्की दौरे भारत पर तनकीद, कश्मीरियों की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा भारत समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात के हामी हैं, लेकिन ताल्लुकात बराबरी और बुनियादी मामलात पर तस्फिये के लिए होने चाहिए। शेरी रहमान का फवाद चौधरी का जवाब। कहा वज़ीर ख़ारिजा का दौरा भारत दो तरफा नहीं, SCO के अहम इजलास में शिरकत कर रहे हैं। कराची में कल ईद के पहले दिन पीपल्स बस सर्विस नहीं चलेगी। एलामिया के मुताबिक ईद के दूसरे और तीसरे दिन पीपल्स बस सर्विस के तमाम रूट्स बहाल रहेंगे। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स में लड़ाइयां जारी, हलाकतें 400 से बढ़ गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सूडान में 1500 से जायद पाकिस्तानी मुकीम हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी गई है। खुर्तूम में पाकिस्तानी सफारतखाने का व्हाट्सएप ग्रुप पर पाकिस्तानियों से राबिता है। लंदन में आबाद पाकिस्तानियों की चांद रात की खुशियां दोबारा करने के लिए जियो टीवी और जंग ग्रुप की जानिब से ग्रैंड सैफायर क्रॉयडॉन में ईद फेस्टिवल का एहतमाम। एक ही छत तले हर चीज मुयस्सर, मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खूब रश, सिले सिलाए मलबूसात भी जी भर के खरीदे गए। यकीन करें ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम पाकिस्तान में हैं कि इंग्लैंड में हैं। मेहंदी लगा रहे हैं हम लोग, मैं और मेरी बेटियां, चूड़ियाँ भी पहनी है हमने, खाना भी इधर बड़ा मजे का है माशाल्लाह पाकिस्तान की तरह। May everyone be happy, joyful, enjoy the Eid, enjoy the Chand Raat of this event. This event is extremely beautiful. ट्विटर ने फीस अदा न करने पर वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटाने शुरू कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, मरियम नवाज, बिल गेट्स, विराट कोहली और जीनियस के एंकर पर्सन हामिद मीर समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात के अकाउंट से ब्लू टिक खत्म कर दिया गया। ब्लू टिक हासिल करने के लिए $11 माहाना अदा करना होंगे। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने नवंबर में मुसद्दिका अकाउंट से मुफ्त ब्लू टिक खत्म करने का ऐलान किया था। ट्विटर पर ब्लू टिक वापस लेने के लिए भारतीय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने हाथ जोड़ दिए। देसी अंदाज में इलॉन मस्क और ट्विटर को मुखातिब किया और कहा, अरे ट्विटर भैया सुन रहे हैं, अब तो पैसे भर दिए हैं तो हमारा ब्लू टिक वापस कर दीजिए। अमिताभ बच्चन ने मज़ाही अंदाज में मजीद कहा, हाथ तो जोड़ दिए हैं, क्या आप पैर भी जोड़े। दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर स्टारशिप रॉकेट की पहली तजर्बाती परवाज नाकाम। स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट उड़ान के 4 मिनट बाद ही धमाके से फट गया। कंपनी ने स्टारशिप रॉकेट चांद, मरीख और इससे आगे जाने के लिए डिजाइन किया है। इलॉन मस्क ने स्टारशिप रॉकेट का अगला तजुर्बा आइंदा चंद माह में करने का ऐलान कर दिया। हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को दुनिया से रुखसत हुए 85 बरस बीत गए। उनके अशारो अफकार आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मशालेरा। सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान का वो अंदाज जो नाजरीन मुद्दतों न भुला सकेंगे। मुमताज सिंगर ने टीवी स्क्रीन पर अपने बेहतरीन गाने गाए। करियर के दौरान पेश आने वाले मिजाहिया दिलचस्प वाक़यात सुनाए। जिनिस के शो हंसना मना है में शिरकत करते हुए उस्ताद राहत फतेह अली खान और मेज़बान ताबिश हाशमी ने अपने जुमलों से हाजरीन को खूब हंसाया। म्यूजिक और चुटकुलों से भरा शो जिनिस के नाजरीन ईद के पहले दिन रात 10 बजे देख सकेंगे। और ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबियों का सफर जारी। शायकीन की भरपूर फरमाइश पर दुनिया भर में रिलीज के 6 माह बाद ही द लेजेंड ऑफ मौला जट दुनिया भर के सिनेमा घरों में दोबारा रिलीज के लिए तैयार। पाकिस्तान में पहली दफा रिलीज के 27 हफ्तों तक फिल्म पहले ही बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड से 6 गुना ज्यादा कमा चुकी है।